बेन और रेचल, एक नॉर्मल कपल की नॉर्मल रात। दोनों खुशी से अपना खाना पका रहे थे और अपनी बातों में खोए हुए थे। तभी उनके घर पर दस्तक होती है। गेट पर उनका पुराना दोस्त शॉन खड़ा था। रेचल उससे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए बेन जाकर शॉन को अंदर बुलाता है। बेन शॉन से उसका हालचाल पूछता है, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ बोलना चाहता हो पर बोल नहीं पा रहा था। शॉन उन्हें उनके नए घर के लिए बधाई देता है और उसे एक प्रेजेंट देता है, जिसे लेकर बेन उसका शुक्रिया अदा करता है। शॉन उसे इंसिस्ट करता है कि वो प्रेजेंट खोल कर देखे। बेन के ऐसा करने पर उस प्रेजेंट के अंदर से एक बेहद अजीब सा बॉक्स निकलता है, जो कि बहुत गहरे कुएं जैसा लग रहा था। जैसे ही बेन उस बॉक्स को खोलता है, शॉन वहां से उसे सॉरी कहकर भाग जाता है। जाहिर सी बात थी कि वो बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं था। बेन को परेशान देखकर रेचल उससे पूछती है कि क्या बात है, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बॉक्स में एक पेंसिल डालता है और उसके टकराने की आवाज़ भी नहीं आती। बेन कंफ्यूज हो जाता है और रेचल उसके साथ मिले एक लेटर को पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि अगर वो उसकी तरफ देखते रहें तो वो हिल नहीं सकता। लेटर को पढ़ने के लिए वो दोनों उस बॉक्स से अपनी नज़रें हटाते हैं और फिर उसकी तरफ वापस देखने पर उस बॉक्स से एक आदमी का सर बाहर आ रहा था, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। बेन शॉन को फ़ोन करता है, पर शॉन फ़ोन नहीं उठा रहा था और वो चीज़ अब बेन की आवाज़ भी कॉपी कर रही थी। रेचल उससे कहती है कि लेटर के हिसाब से अगर वो उससे नज़रें ना हटाएं तो वो चीज़ हिल नहीं सकती, और वो 3 सेकंड्स के लिए उससे नज़रें हटाते हैं और उसकी तरफ वापस देखने पर अब उस चीज़ की उंगलियां भी दिखाई दे रही थीं। ये चीज़ जो कुछ भी थी, इन्हें इसकी तरफ देखते रहना होगा जिंदा बचने के लिए। बेन रेचल को उससे देखते रहने को कहता है और वो खुद शॉन के घर जाता है। बेन बार बार शॉन को फ़ोन मिला रहा था और फाइनली आखिरकार शॉन फ़ोन उठा लेता है। बेन उसे बताता है कि वो चीज़ जो कुछ भी है, उसने उसकी आवाज़ कॉपी की और वो आ रहा है शॉन से मिल। शॉन ये सुनते ही बेन से कहता है कि उसने उससे नज़रें क्यों हटाई, जिस पर बेन उससे कहता है कि रेचल उसे देख रही है, पर शॉन गुस्से में उससे कहता है कि उसने वो बॉक्स बेन को दिया था, ना कि रेचल को, तो बेन को ही उसे देखते रहना होगा। अगर कोई और उसे देखेगा तो उस बॉक्स में से वो राक्षस बाहर आ जाएगा। जिस पर बेन तुरंत गाड़ी घुमाकर अपने घर की तरफ जाता है। घर में जाते ही वो देखता है कि घर की सारी बत्तियां बुझी हुई हैं और रेचल गायब है। वो उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंचता है और देखता है कि वही बॉक्स वाला आदमी खड़ा है। अब बेन को वो बॉक्स वाले लोग घेर लेते हैं। अब उसे अपनी नज़र दोनों तरफ रखनी होगी, पर यह नामुमकिन था। वो अगर एक तरफ से अपनी नज़र हटाता था तो दूसरी तरफ से लोग आ जाते थे और फिर वो बॉक्स वाला आदमी उसके घर की लाइट्स बुझा देता है।